हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, सारे ही मेल और फीमेल दोनों के लिए ही वैसे तो ये ऑप्शन है, पर जो भी फीमेल्स हैं जो घर पर रहती हैं और बाहर नहीं जाना चाहती हैं, घर पर ही रह करके कोई काम करना चाहती हैं, तो वो इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकती हैं। इसमें आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर जो है सेलिंग का काम कर सकती हैं। तो आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो अमेज़ॉन के लिए डिस्कस करूँगी कि अमेज़ॉन पे इस तरीके का सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। इन फ्यूचर जो वीडियोस आएंगे उसमें मीशो पे हुआ, फ्लिपकार्ट पे हुआ, किस तरीके से सेलर अकाउंट बना सकते हैं और कैसे सेल कर सकते हैं, हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। अभी फिलहाल हम बात करते हैं कि अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो अमेज़ॉन पे सेलर अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले तो 3 चीज़ आप अपने पास रख लीजिएगा जिसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहला है आपका पैन कार्ड नंबर, दूसरा है आपका जीएसटी नंबर और तीसरा है आपका बैंक अकाउंट नंबर। जो करंट अकाउंट हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे टाइप करिए सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन। जैसे आप सेलर सेंट्रल अमेज़ॉन टाइप करेंगे जो आपके पास पेज खुल के आएगा, लॉगिन का पेज खुल के आएगा। तो उससे आपको लॉगिन करने के बजाय नीचे ऑप्शन पे क्लिक करना है क्रिएट योर अकाउंट। इन फ्यूचर जब अकाउंट बन जाएगा तो इसी पेज पर आकर के आपको लॉगिन करना होगा, पर फिलहाल आप क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेगा। अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, जो जो डिटेल्स मांगी हैं आप वो उसमें फिल कर दीजिएगा। ईमेल आईडी ऑप्शनल होती है, पर बेटर है कि आप वो ईमेल आईडी डाल दीजिए, क्योंकि ईमेल आईडी अगर आप डाल कर रखेंगे तो इन फ्यूचर कभी पासवर्ड रिकवर करना हो या अमेज़ॉन की वेबसाइट का कोई भी नोटिफिकेशन हो या कुछ भी हो, आपके पास प्रॉपर टाइम पे डिटेल आ जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप कोई मेल आईडी डाल दीजिएगा। उसके बाद आप जब जो भी फ़ोन नंबर उसमें डालेंगे उस फ़ोन नंबर पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी एंटर करके अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर दीजिएगा। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज पर आपको एक पजल दिया जाएगा, बहुत सिंपल सा पजल होता है, आप वो पजल सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे अभी फिलहाल जो आप पजल देख रहे हैं इसमें ग्रेप्स पिक करने को कहा है, तो हम वो ग्रेप्स पिक कर लेंगे और सिंपल सा ऐसे ही पजल आते हैं। आप वो पजल सॉल्व करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आने के बाद ओटीपी डालने के बाद आपसे आपके बिजनेस का नाम रखने को कहा जाएगा। तो जो भी आपको नाम रखना है वो आप अपना बिजनेस नेम रख लीजिएगा। बिजनेस नेम रखने के बाद नीचे आपको एक कंफर्मेशन के लिए एक टिक मार्क करने के लिए बॉक्स आएगा, उस पर टिक करके आप कंफर्म कर दीजिएगा और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिएगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद स्टोर का नाम डालना होगा। स्टोर का नाम डालने के बाद प्रोडक्ट का नाम, जो भी प्रोडक्ट आपको सेल करना है। फिर उसके बाद अपने एड्रेस की पूरी डिटेल, पिन कोड है, स्ट्रीट है, जो भी एड्रेस की डिटेल है वो एड्रेस की डिटेल्स उसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपसे वो डिस्पैच का मेथड पूछेगा, तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा डिस्पैच का मेथड लेना चाहते हैं। मतलब आप उनके वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं, वहाँ से फिर प्रोडक्ट जो है आगे जाए। जो आपके पास आप देखते होंगे वहाँ पे प्राइम प्रोडक्ट लिख के आता है, वो इसी तरीके के प्रोडक्ट होते हैं। तो इनिशियल लेवल पे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलग चार्जेस होते हैं। वो प्रोडक्ट आपका जितने साइज़ का होगा, जितने टाइम पीरियड के लिए रखा जाएगा, उसके हिसाब से उनके चार्जेस होते हैं। तो इट्स बेटर कि आप शुरू में ये ऑप्शन मत लीजिए। अमेज़ॉन ईजी शिप सेलेक्ट कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपसे वो पूछेगा जो आपका एड्रेस है आप उसी से पिकअप चाहते हैं, डिफरेंट एड्रेस है तो इसको भी आप, अगर एड्रेस है तो आप उसको अनटिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आपसे वो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन करने के लिए कहा जाएगा, वो आप कर लीजिएगा, ज़रूरी है वो आपके अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। उसमें आपसे वो दोबारा मोबाइल नंबर मांगेगा, फिर से उस पर ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर पे जो भी ओटीपी आएगा वो आप ओटीपी उसमें एंटर कर दीजिएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद जो नेक्स्ट पेज आएगा इसमें मैं क्लिक कर दूंगी डू नॉट रिक्वायर ओटीपी अगेन एंड अगेन, क्योंकि अगर आप ही का डिवाइस है, आपका पर्सनल लैपटॉप है, मोबाइल है, तो जाहिर सी बात है बार बार करने की जरूरत नहीं है। तो वो एक ट्रस्ट वर्दी डिवाइस है, तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद जब नेक्स्ट आपसे जीएसटी नंबर, पैन कार्ड नंबर मांगेगा तो वो आप डिटेल्स मेंशन कर दीजिएगा। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिसमें जीएसटी की ज़रूरत नहीं होती, जैसे बुक्स वगैरह हुई। अगर बुक्स वगैरह अगर सेल करनी है तो जीएसटी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, पर अगर उसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट है तो आपको जीएसटी मैंडेटरी होता है। फिलहाल अगर आप नहीं डालेंगे, उसको डाले बगैर आगे अगर फॉरवर्ड करेंगे तो भी आपको 24 आवर के अंदर अंदर ये जीएसटी नंबर डालना होता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि 24 आवर के अंदर अंदर वो जीएसटी नंबर डाल दीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वेरिफिकेशन के टाइम पे अकाउंट एक्टिवेट नहीं होगा। एक मोबाइल नंबर से एक ही सेलर अकाउंट बन सकता है, तो वो आपका चांस वेस्ट हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप जीएसटी नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आपसे शिपिंग के ऑप्शन पूछे जाएंगे, तो इट्स बेटर कि आप फ्री शिपिंग ही रखिएगा, क्योंकि जनरली उसी के ज़्यादा ही ऑर्डर प्लेस होते हैं। अगर आप कोई शिपिंग चार्ज लगा देंगे तो लोग उसको ऑर्डर करने से पहले
सोचते हैं या वो प्रोडक्ट सर्च करते हैं जिसमें शिपिंग फ़ी नहीं लग रही हो, तो इट्स बेटर कि आप उसको फ्री शिपिंग में ही रखिए। बाद बैंक डिटेल्स डाल दीजिएगा। बैंक डिटेल्स डालने के बाद आपसे जीएसटी की डिटेल्स मांगी जाएंगी, वो जीएसटी की डिटेल्स उसमें मेंशन कर दीजिएगा। जीएसटी की डिटेल्स मेंशन करने के बाद वहाँ से आपका टैक्स स्लैब पूछा जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि किस टैक्स स्लैब में आ रहा है, 5%, 18%, जो भी टैक्स स्लैब में आ रहा होगा वो आप टैक्स स्लैब उसमें सेलेक्ट कर लीजिएगा। शायद जब आप सेव करेंगे तो सिग्नेचर नेक्स्ट पेज पे करना होगा। आपका जो भी डिजिटल सिग्नेचर हो आप उसमें सिग्नेचर कर दीजिएगा। बॉक्स पे टिक करके कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही लॉन्च योर बिजनेस पे क्लिक करेंगे आपका सेलर अकाउंट बन जाएगा, और आपको जब भी उसमें कोई भी प्रोडक्ट अपलोड करना हो या कोई और भी वर्किंग हो उसमें, तो आप इस पर लॉगिन करके आप प्रॉपर अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो आप मेंशन कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसका आंसर कर दूंगी। और इन फ्यूचर मैं बाकी अदर वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट के भी ऑप्शंस लेके आऊँगी, और बाकी और कोई भी ऑनलाइन अगर आपका काम है जिससे आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं तो वो भी ऑप्शन हम एक्सप्लोर करेंगे वन बाय वन। आई होप आपको वीडियो में जो भी जानकारी आसान भाषा में मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके के और भी वीडियोस ला सकूं। तो फिलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।